अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद रियाज़ डीपीएस चीचा वतनी से। तो जिन बच्चों ने हमें न्यू ज्वाइन किया है उनसे गुजारिश है कि पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद लेक्चर की तरफ आते हैं। अंडरस्टैंड। तो आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम एक्सरसाइज 2.3 कर रहे हैं इसकी। कल वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने 1, 2, 3 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो तवज्जो से सुनना है बेटे। जिस मेथड से मैं करवा रहा हूँ आपको, इस मेथड से कोई भी टीचर आपको गाइड नहीं करेगा। ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, आपको तो कहेंगे कि वाकई सर ये बहुत इजी है और बहुत मज़े का क्वेश्चन है। अंडरस्टैंड। तो क्या करें, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 उसकी स्टेटमेंट को गौर से पढ़ते हैं। क्या करें, फाइंड पी इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इसके जो रूट्स हैं डिफर बाय यूनिटी, उन दोनों के रूट्स में जो फ़र्क है वो यूनिटी का है। ये उसने कंडीशन दी है कि फाइंड पी इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। तो हमने पी फाइंड करना है कंडीशन लगा के। देखें ज़रा, सॉल्व करते हैं इसको। बड़ा मज़े का क्वेश्चन है, बड़ा शॉर्ट पेपर में आ जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमारी स्टेटमेंट हो गई। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ए की वैल्यूज़ 1 आ गई। एक्स का कोफिशिएंट -1, वो बी की वैल्यूज़ आ गई। सी की वैल्यूज़ है पी स्क्वायर। अंडरस्टैंड। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अंडरस्टैंड। ये हमने हर क्वेश्चन के अंदर लेट करना है। तो सबसे पहले सम, दोनों रूट्स को प्लस करें। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, क्या होता है सम का फार्मूला, माइनस बी ओवर ए। तो माइनस ये वाला आ गया और बी की वैल्यूज़ कितनी है, -1 ओवर ए की वैल्यूज़ 1 है। 1 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे, इसका आंसर 1 ही आएगा। अब प्रोडक्ट देखें, अल्फा बीटा, इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए। ये आपने चीज़ें भूलनी नहीं है। तो सी की वैल्यूज़ कितनी है, पी स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल टू 0। तो कंडीशन हमें क्या दी है उसने, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के रूट्स का जो डिफर है वो यूनिटी है। यूनिटी मींस 1। ये देखें, ये रूट्स हमारे यही है ना, अल्फ़ा बीटा। तो इन दोनों का जो डिफर होता है, डिफरेंस कहते हैं माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ भी है, अल्फ़ा बीटा की भी है और अल्फ़ा माइनस बीटा की भी आ गई। जब ये तीन चीज़ें आ जाएं तो आपको पता है कि इसके ऊपर कल मैंने फार्मूला बताया था कि कौन सा लगाना है। देखें, 4 अल्फ़ा बीटा, यानी कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था, 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। सेम उसी को हमने a और b को अल्फ़ा बीटा में चेंज कर दिया। अंडरस्टैंड। तो आपके पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ है क्या, पी स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ये दोनों की वैल्यूज़ आपके पास, अल्फ़ा प्लस बीटा की 1 आई थी सम की, माइनस ये जो है अल्फ़ा माइनस बीटा, ये रूट्स का डिफर है, इसकी वैल्यूज़ भी 1 है। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0। 0 को 4 पे डिवाइड करें तो ये 0 ही आएगा। ये क्वेश्चन हल हो गया। इस मेथड से मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको किसी भी की बुक में, खलासे में, गाइड में आपको ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हुए नहीं मिलेंगे। आप इसको ज़रा तवज्जो से सॉल्व करिएगा। अंडरस्टैंड। उसके बाद इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है, इसी का पार्ट, द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिफर बाई 2। पहले में डिफर बाई यूनिटी था, अब इन रूट्स का जो डिफर है वो 2 के इक्वल होगा। सेम एज इट इज़ वैसे ही है। सॉल्व करें। लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी कि आपने अल्फ़ा बीटा को लेट करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, एक्स का कोफिशिएंट 3, ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ है। पी माइनस 2 ये सी की वैल्यूज़ है। अंडरस्टैंड। तो सम अल्फ़ा प्लस बीटा, इन दोनों रूट्स को प्लस करें तो ये किसके इक्वल, माइनस बी ओवर ए। पीछे हमने इसको ड्राइव किया हुआ है। तो माइनस बी की वैल्यूज़ 3 ओवर 1 माइनस 3 आ गया। प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा, इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करें तो सी ओवर ए के इक्वल होता है। तो सी की वैल्यूज़ पी माइनस 2 ओवर 1, पी माइनस 2 आ गई वैल्यूज़। अंडरस्टैंड। तो अब कंडीशन जो उसने दी है, ये देखें,
अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस अल्फ़ा माइनस बीटा यानी कि रूट्स का जो डिफर है वो 2 के इक्वल है। तो सारी वैल्यूज़ आपके पास आ गई, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा बीटा। वो नो दैट हम फार्मूला लगा देंगे, फॉर अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड? इन सब की वैल्यूज़ आपके पास है, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा। लगाएं वैल्यूज़, अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ p माइनस 2 इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ है, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा 2 का स्क्वायर। अंडरस्टैंड? तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4p माइनस 8 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 5। तो ये पहले तो आप ये 8 को उठाएं राइट साइड पे लेके, ये प्लस हो जाएगा इधर आके, 5 प्लस 8 13, 4p इज इक्वल टू 13, 4 को डिवाइड करें 13/4। है ना इजी मज़े के क्वेश्चन, बिल्कुल समोसों की तरह ही हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 3 पार्ट हैं इसके, और 3 पार्ट मैंने बड़े ही तसल्ली से और अच्छे मेथड से करके आपको दिए हैं ताकि आप कंफ्यूजन का शिकार ना हो। इसको तवज्जो से सुनना है। अगर आपने एक क्वेश्चन इसका तवज्जो से मेरा सुन लिया, सॉल्व करने का तरीका मेरा देख लिया, तो फिर आपको अगले 2 क्वेश्चन जो हैं वो बड़े आसान लगेंगे, बड़े मज़े के लगेंगे। ये है थोड़े से लॉन्ग। अंडरस्टैंड? फाइंड m, आपने इस क्वेश्चन के अंदर m की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अंडरस्टैंड? किसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है? m की। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड m इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशंस के रूट्स हैं। सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। हम जिन रूट्स को लेट करेंगे, हम अल्फ़ा बीटा को लेट करते हैं। ठीक है, अल्फ़ा बीटा की हमने वैल्यूज़ निकालनी है, फिर इस इक्वेशन में पुट करनी है, फिर इसको आपने देखना है कि ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं, यानी कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड का आंसर सेम आता है कि नहीं। फिर हमने m की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये बड़े मज़े के क्वेश्चन है, ज़रा गौर से सीखेंगे तो आपको आ जाएंगे। अंडरस्टैंड? ये है थोड़ा सा लॉन्ग, और इसमें ज़रा भी आपने नहीं घबराना है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। अंडरस्टैंड? तो इसको भी लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये हमने जो हमारे पास उसने सेटिस्फाई वाली इक्वेशन दी है उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 इज इक्वल, ठीक है। इस इक्वेशन को कौन सा नाम दिया? 1। तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी है? एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1, एक्स का -7 और c 3m माइनस 5, ये कांस्टेंट है। तो अब हम इसका सम लेते हैं। सम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये फार्मूला है इसका। तो माइनस b की वजह से कितने? -7/1, माइनस माइनस प्लस, ये 7 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 2 रख दी। अल्फ़ा प्लस बीटा को इक्वेशन नंबर 2 रख दिया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज कितनी है? 7। प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a, तो c की वैल्यूज है 3m माइनस 5/1। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज कितनी आ गई? 3m माइनस 5। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन से अगर हमें अल्फ़ा और बीटा मिल जाए तो हम आसानी से m की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अल्फ़ा बीटा वैल्यूज पुट करें और आप यहाँ से m निकाल दें। अंडरस्टैंड? तो ये 3 इक्वेशंस आपने सबसे पहले लेट करनी है। पहले आपने जो इक्वेशन हमने सेटिस्फाई के लिए दी उसको 1, और जो सम वाली है अल्फ़ा प्लस बीटा उसको नंबर 2, और जो प्रोडक्ट वाली है उसको नंबर 3। अंडरस्टैंड? 3 इक्वेशंस आप लिख लें, बना लें पहले, बड़ी इजी हैं, जो सम एंड प्रोडक्ट का ही। उसके बाद आपने सम से स्टार्ट करना है। फ्रॉम इक्वेशन 3 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल कितना है? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, ये लिख दिया मैंने। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, बी को उठाएं यानी कि बीटा को उठाएं, राइट साइड पे लें, तो ये बन जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गया। 1 का पता चल गया, 2 का भी, 3 का भी और 4 का भी। अंडरस्टैंड? अब ये किसकी वैल्यू आ गई? अल्फ़ा की। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? 7 माइनस बीटा। तो ये हम पुट करेंगे 1 में। जो सारे क्वेश्चन में आपने ऐसे ही यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यूज पुट करके बीटा निकाल लेंगे, और जब बीटा की निकल आएगी तो हम यहाँ पे पुट करके नंबर 4 में बीटा की निकाल लेंगे। जब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू से निकल आई तो इक्वेशन नंबर 3 में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज पुट करके यहाँ से m निकाल लेंगे। अंडरस्टैंड? 4 इक्वेशन का पता चल गया। अब मैंने क्या लिखा है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन 1। 1 क्या है?
3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अंडरस्टैंड। तो 1 में ये वैल्यूज पुट करें आप, ये वाली। तो 3 अल्फ़ा की वैल्यूज कितनी, 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। 3 को मल्टीप्लाई करें अंदर, 7 3 ज़ा 21 और माइनस 3 बीटा। देखें 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। ये दोनों बीटा वाली वैल्यूज हैं। तो 3 बीटा में से 2 बीटा माइनस कर दे तो माइनस का बीटा, ये 21 जो है राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। 4 माइनस 21, ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट। तो बी की वैल्यूज कितनी आई, 17। अब बी की वैल्यू 17 आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें, यहाँ से अल्फा निकल आएगा। देखें पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 4 इक्वेशन कौन सी है, ये वाली। अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा, अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा की वैल्यू हमने निकाली 17। तो 7 माइनस 17 माइनस 10, अल्फा की भी निकल आई, बीटा की भी निकल आई। तो अब हम m निकालेंगे किस इक्वेशन में पुट करके, 3 में, क्योंकि हमारे पास 3 में ही है m और किसी इक्वेशन के अंदर m नहीं है। हमारा मकसद जो है वो m की वैल्यूज निकालना है। अल्फा बीटा की वैल्यूज आ गई, हम पुट करके m निकाल लेते हैं। ये देखें अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5, यहाँ से m निकल आएगा इजीली। अल्फा की वैल्यूज हमारे पास माइनस 10 लिख दी। देखें बीटा की वैल्यूज कितनी है, 17, ये ऊपर मैंने निकाली हुई है, इज इक्वल टू 3m माइनस 5। तो माइनस 10 को 17 से करें माइनस 170, 170 प्लस ये माइनस 5 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 3m। तो माइनस 65 हो जाएगा, 165, 170 में से 5 निकालेंगे तो माइनस 165 इज इक्वल टू 3m। 3 पे डिवाइड कर दे दोनों साइड्स पे, तो ये क्या आ जाएगा आंसर, माइनस 165 को 3 पे डिवाइड करें तो वैल्यूज क्या आएगी, माइनस 55। अंडरस्टैंड। m की वैल्यूज निकल। अब सेटिस्फाई देखते हैं कि ये हमें जो अल्फ़ा बीटा निकला है इसको आप बेटे पहले भी कर सकते हैं। इस m की वैल्यूज निकालने से पहले आप इसको सेटिस्फाई पहले भी कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सही निकली है या नहीं। ये देखें 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, यही हमारे पास सेटिस्फाई वाली इक्वेशन थी। तो 3 अल्फ़ा की वैल्यूज माइनस 10 प्लस 2 बीटा की वैल्यूज कितनी है, 17 इज इक्वल टू 4। तो माइनस 3 को 10 से किया माइनस 30 और 2 को 17 से किया 34 इज इक्वल टू 4। 34 में से 30 निकाले 4 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज बिल्कुल एक्यूरेट आई, ये सेटिस्फाई होगी इक्वेशन। उसके बाद इसी तरह का सेम क्वेश्चन सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ये देखें द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो सॉल्व लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 जिस तरह पिछले क्वेश्चन में, ये इक्वेशंस आप अगर अच्छे तरीके से लिखते जाएंगे तो आपका कोई मसला नहीं होगा, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5, इससे हमने क्या निकालना है, सम और प्रोडक्ट। अंडरस्टैंड। तो x का कोएफिशिएंट 1, a की वैल्यूज हो गई, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट 7 और ये कांस्टेंट वैल्यूज हो गई। अंडरस्टैंड। c की वैल्यूज ये देखें, a की वैल्यूज 1, b की 7 और c की 3m माइनस 5। तो सम क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों रूट्स को प्लस करें, माइनस b ओवर a, तो माइनस b की वैल्यूज कितनी है, 7 ओवर 1, ये 7 आ गई, नंबर 2 माइनस 7 आ गई। अंडरस्टैंड। प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a, c की वैल्यूज कितनी, 3m माइनस 5 ओवर 1, 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 5 इज इक्वल, ये थर्ड इक्वेशन होगी। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 7, बीटा इधर ले माइनस 7 माइनस बीटा हो गया, क्या हो गया, माइनस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यूज क्या आ गई, अल्फ़ा की वैल्यूज क्या आ गई, माइनस 7 माइनस बीटा। इसको किस क्वेश्चन में पुट करते थे, 1 में। देखिए 1 क्या है, 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे अल्फ़ा की जगह आप वैल्यूज पुट कर दें, 3 माइनस 7 माइनस बीटा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो 3 को मल्टीप्लाई करें माइनस 21, 3 को माइनस b से माइनस बीटा, 3 माइनस बीटा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। ये दोनों बीटे माइनस के हैं तो 5 बीटा हो गया, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस 5 बीटा इज इक्वल टू 4 प्लस 21। तो माइनस 5 इज इक्वल टू 25, तो बीटा इज इक्वल टू 25 ओवर माइनस 7 माइनस 5। इसको कटिंग कर दें तो माइनस 5 इसका बीटा की वैल्यू। अब ये जो बीटा निकला है इसको आप इस क्वेश्चन में पुट करें नंबर 4 में, यहाँ से अल्फ़ा भी निकल आएगा। बीटा की वैल्यू है माइनस 5। ये देखें
नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 4, अल्फा इज इक्वल टू -7 माइनस बीटा, अल्फा इज इक्वल टू -7 -5, माइनस माइनस प्लस हो गया, -7 + 5 तो -2 अल्फा आ गया। तो पुटिंग अल्फा बीटा इन इक्वेशन 3, यहाँ वहाँ से ही हमें निकलेगा, हमें अल्फा बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट वाली इक्वेशन जो है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m - 5, तो अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -5, -2 और -5 इज इक्वल टू 3m - 5, तो माइनस माइनस प्लस, 5 2 = 10, तो ये 5 इधर आके प्लस हो गया, अंडरस्टैंड, तो 3m इधर बच गया, 15 इज इक्वल टू 3m, तो जब आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 5, अंडरस्टैंड, m की वैल्यू 5। अब आप सेटिस्फाई कर लें इसको, देखिए सेटिस्फाई, 3 अल्फा - 2 बीटा इज इक्वल टू 4, अल्फा की वैल्यू -2 निकली, बीटा की वैल्यू -5, देखें 3 - 2 - 5 इज इक्वल टू 4, 3 को -2 से -6, माइनस माइनस प्लस, 2 5 = 10 इज इक्वल 4, 10 - 6 4 आ गया इज इक्वल 4, ये सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। इसका थर्ड पार्ट, द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x² - 2x + 7m + 2 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 7 अल्फा - 3 बीटा इज इक्वल टू 18, इसको सेटिस्फाई करें। तो सॉल्व करें इसको, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो ये जो वैल्यूज है इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ, 7 अल्फा - 3 बीटा इज इक्वल टू 18, अंडरस्टैंड। उसके बाद हम इक्वेशन लिखेंगे 3x² - 2x + 7m + 2 इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यूज सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट क्या है 3, a की वैल्यूज, x का कोएफिशिएंट -2, b की वैल्यूज, 7m + 2 ये c की वैल्यूज, अंडरस्टैंड। तो अब हम सम एंड प्रोडक्ट निकालेंगे, सम अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a माइनस, तो b की वैल्यू है -2/, a की वैल्यू है 3, तो माइनस माइनस प्लस 2/3, इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया। प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, c की वैल्यू है 7m + 2/3, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। तो कहाँ से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू 2/3, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू 2/3, तो बीटा राइट साइड पे ले जाएं, माइनस हो जाएगा इसमें से, देखें मैंने किया हुआ इसको, अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस b बीटा, ये नंबर इक्वेशन 4 आ गई। अब अल्फा की वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, यहाँ पे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 कौन से है, 7 अल्फा - 3 बीटा इज इक्वल टू 18, तो अल्फा की वैल्यूज देखें, 7 अल्फा की वैल्यूज कितनी है 2/3 माइनस बीटा -3 बीटा इज इक्वल टू 18, ये वैल्यूज अल्फा की सारी, 7 2 = 14/3, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, 7 2 = 14/3 माइनस 7 बीटा -3 बीटा इज इक्वल टू 18, तो ये राइट साइड पे ले आए, ये -7 बीटा -3 बीटा 10 बीटा हो गया, ये इधर आके प्लस था, इधर आके माइनस हो जाएगा, अंडरस्टैंड, -10 बीटा इज इक्वल टू, इसका एलसीएम 3 आ गया, 3 को 18 से मल्टीप्लाई करें 54 - 14, तो 54 में से 14 निकालें 40 आएगा, तो -10 इधर भी डिवाइड कर दें, -10 इधर भी, तो ये कट गया 4 से, तो ये माइनस इधर स्टार्टिंग में आ गया, 4/3 बीटा की वैल्यूज आ गई। अब बीटा की वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट करनी है इक्वेशन नंबर 4 में, देखें पुटिंग द वैल्यूज ऑफ बीटा इन इक्वेशन 4, ये मैंने पुट करके बता दी, अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा, तो बीटा की वैल्यूज -4/3 आई, जो पुट कर दी हमने यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस 4/3, जब डिनोमिनेटर सेम हो, आपको मैंने बताया था ये एलसीएम आ गया, तो ऊपर वाली सेम एज इट इज़ वैसे ही आ जाती है, अल्फा इज इक्वल टू 6/3, कटिंग कर दें 2, इसका आंसर आ गया अल्फा का। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा इन इक्वेशन 3 से एम निकलेगा आपका, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 7m + 2/3, तो अल्फा की वैल्यूज कितनी है 2, बीटा की -4/3 इज इक्वल टू 7m + 2/3, तो 4 2 = 8 -8/3, 7m + 2/3, ये 3 से काट दें, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में इसके अगर नहीं तो इधर 3 मल्टीप्लाई कर लें तब भी सही है, अंडरस्टैंड, -8 इज इक्वल टू 7m + 2, तो 2 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, -10 इज इक्वल टू 7m, तो -10/7 इसका आंसर आएगा, देखें -10 इज इक्वल टू 7m, तो 7 डिवाइड कर दें, m की वैल्यूज कितनी आ गई -10/7। अब सेटिस्फाई करें इसको, 7 अल्फा - 3 बीटा इज इक्वल टू 18, 7 अल्फा की वैल्यूज 2 है -3
बीटा की वैल्यू इज -4/3 इज इक्वल टू 18। ये 3 से कैंसिल आउट, 7 2 ज़ार 14, माइनस माइनस प्लस 4 आ गया इज इक्वल टू 18। 14 + 4 18 इज इक्वल टू 18। अंडरस्टैंड। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आज के लेक्चर का भी लास्ट, उसके 2 पार्ट हैं। फाइंड m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा। यानी कि इसमें कहा उसने ये है कि फाइंड m फाइंड करें और सम और प्रोडक्ट जो हैं इस इक्वेशन के नीचे जो इक्वेशन दी गई हैं वो लैम्डा के इक्वल है। इसका मतलब है कि सम एंड प्रोडक्ट सेम हैं, उनको आपने आमने सामने रख के m की वैल्यूज फाइंड कर लेनी। ये देखिए मैंने किया हुआ इसको। नंबर 1 है इसका 2m + 3 x², 7m - 5x + 3m - 10 इज इक्वल टू 0। ये x² का कोएफिशिएंट, ये a की वैल्यूज आएगी। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये हमने इक्वेशन लिखी 2m + 3 x², 7m - 5x 3m - 10 इज इक्वल टू 0। ये x² का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 2m + 3, x का कोएफिशिएंट b की वैल्यूज होती है 7m - 5, ये c की वैल्यूज है कांस्टेंट क्योंकि इसके साथ x नहीं है, 3m - 10। अब आप सम निकालें, अल्फा + बीटा माइनस b/a, b की वैल्यूज कितनी है 7, ये माइनस तो b वाला आ गया, 7m - 5/2m + 3 इज इक्वल टू लैम्डा। उसने कहा है ना क्वेश्चन के अंदर कि सम में जो प्रोडक्ट हैं वो लैम्डा के इक्वल है, इसलिए मैंने इसको इक्वल टू लैम्डा कर लिया। अब प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल c/a, c की वैल्यूज 3m - 10 ओवर a की वैल्यूज है 3m - 10, c की वैल्यूज 3m - 10 और a की वैल्यूज है 2m + 3 इज इक्वल टू लैम्डा। ये भी लैम्डा के इक्वल। हम मैंने इधर स्टेटमेंट क्या लिखी है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल टू लैम्डा, सो सम एंड प्रोडक्ट्स आल्सो इक्वल। तो अल्फा + बीटा ये सम है इज इक्वल टू अल्फा बीटा ये प्रोडक्ट हैं, दोनों आपस में ये लैम्डा के इक्वल। अंडरस्टैंड। तो आप इनकी वैल्यूज लिख लें। अल्फा + बीटा की वैल्यूज कितनी है -7m - 5/2m + 3 इज इक्वल टू अल्फा बीटा की 3m - 10/2m + 3। ये डिनोमिनेटर सेम है ना, इसको कैंसिल आउट कर दें जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने कटिंग की थी साइड पे मल्टीप्लाई कर। अब ये 2 वैल्यूज आपके पास बची -7m - 5 3m - 10। ओके, तो अब इसको आप सॉल्व कर लें। ये देखें -7m - 5 इज इक्वल टू 3m - 10, तो माइनस को मल्टीप्लाई अंदर करें -7m + 5 इज इक्वल टू 3m - 10। अंडरस्टैंड। m वाली वैल्यूज एक साइड पे इकट्ठी कर लें और कांस्टेंट वैल्यूज इधर ले आएं। -7m - 3m इज इक्वल टू -10 - 5, तो -10m इज इक्वल टू -15, तो -10 को डिवाइड कर दें, माइनस माइनस से कैंसिल, 5 के टेबल पे 5 3 ज़ार 5 2 ज़ार 5 3 ज़ार और 5 2 ज़ार 10। अंडरस्टैंड। 3/2 इसका आंसर आ गया। अंडरस्टैंड। उसके बाद इसी तरह का सेम क्वेश्चन है लास्ट वाला इस एक्सरसाइज का 4m x² माइनस 3 + 5m × x माइनस 9m - 17 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें इसको। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो x² का कोएफिशिएंट कितना है 4, ये एक वैल्यूज आ गई। x का कोएफिशिएंट -3 + 5m -3 + 5m और c की वैल्यूज माइनस, ये बच्चे माइनस नहीं लगाते, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, माइनस लाजमी लगाना इधर, -9m - 17, ये ब्रैकेट्स के अंदर सर लिखें, बाद में साइन चेंज कर लेंगे हम। सम क्या होता है अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यूज कितनी है -3 + 5m/4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सेम वैसी वैल्यूज आ गई 3 + 5m/4, ये भी लैम्डा के इक्वल है क्योंकि उसने कहा कि लैम्डा के इक्वल है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, तो c की वैल्यूज कितनी है -9m - 17/4, ये भी लैम्डा के इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मैंने लिखी है इधर, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल टू लैम्डा, सो s इज इक्वल टू p इज इक्वल टू लैम्डा, कोई मसला नहीं। इसकी वैल्यूज है ना, लिख दें 3 + 5m सम की वैल्यूज ओवर 4 इज इक्वल टू -9m - 17/4, ये कैंसिल आउट। तो 3 + 5m इज इक्वल टू, ये बार माइनस है ब्रैकेट के अंदर, साइन चेंज कर दें -9m + 17, तो ये चीज़ बन गई।
तो आप क्या करें, m वाली वैल्यूज एक साइड पे और कांस्टेंट एक साइड पे लें। तो आप m को भी इधर लेके आ सकते हैं, 3 का भी इधर, कोई मसला नहीं। तो 3 माइनस 17 माइनस 9m माइनस 5m, तो माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 14m। तो 14 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या बचेगी 1। अंडरस्टैंड। अगर किसी बच्चे को मसला हो तो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताज अकेडमी साहिवाल। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, घर में रहें, सेव रहें, कोरोना वायरस से बचे रहें। अल्लाह पाक आप सबको इस वबा से बचाए, आपकी फैमिली को बचाए, आपके बड़ों को, आपके छोटों को, और अल्लाह पाक आप सब पर रहम फरमाए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।